हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। आज बहुत दिनों के बाद हम एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, स्पेशली उन बच्चों को जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात करेंगे हम। और क्लास 10th में जो भी बच्चे इस साल बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो थोड़ा अच्छा साबित होगा। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश पेपर के ब्लूप्रिंट के बारे में कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और किन किन चीज़ों पे आधारित होते हैं और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स जो होंगे वो 80 मार्क होंगे। और दूसरी बात कि क्वेश्चन पेपर का जो टाइमिंग होगा वो 3 घंटे होगा। मतलब कि 3 घंटे में आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। टाइम ड्यूरेशन आपका 3 घंटे हो गया और टोटल जो मार्क्स है वो 80 हो जाएगा, 80 मार्क हो जाएगा। और क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए जिसे कि हम रीडिंग सेक्शन बोलते हैं, और सेक्शन बी में हमारे ग्रामर आ जाते हैं, राइटिंग स्किल आ जाता है, और सेक्शन सी जो कि लिटरेचर सेक्शन का होता है। तो सेक्शन ए में 2 अनसीन पैसेज आते हैं और प्रत्येक पैसेज पे 10-10 मार्क होता है। 2 अनसीन पैसेज और हर पैसेज 10-10 मार्क का होता है। और जो क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं, या फिर थोड़ा 1-2 क्वेश्चन अगर इधर उधर होता है तो वो 1 वर्ड हो जाता है। और जनरली मैक्सिमम आपको एमसीक्यूज ही मिलेगा। ठीक है, और जो पहला पैसेज होता है वो डिस्कर्सिव बेस्ड होता है और दूसरा पैसेज जो होता है वो केस बेस्ड होता है, फैक्चुअल पैसेज जिसको हम बोलते हैं। और दोनों 10-10 मार्क के होते हैं। ये हमारा सेक्शन ए होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी का। अब सेक्शन बी में जैसा कि हमने आपको बताया कि राइटिंग स्किल और ग्रामर दोनों इंक्लूड होते हैं। ग्रामर में आपको 10 मार्क मिलेंगे और 10 मार्क में जो चैप्टर्स हैं, जो डिसाइडेड चैप्टर हैं, आप लोग सिलेबस देख ही रहे हैं। तो मॉडल्स हैं, टेंसेज हैं, डिटरमिनर्स है, फिर आपका रिपोर्टेड स्पीच है जिसको नरेशन बोलते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है। तो इन्हीं सब पे बेस्ड आपको 10 मार्क के आपको ग्रामर सेक्शन में 10 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। और इसके बाद आता है हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में भी आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक तो होता है हमारा लेटर होता है जिसमें फॉर्मल लेटर आते हैं। फॉर्मल लेटर पेपर में आपको फॉर्मल ही मिलेगा और जो कि 5 नंबर का होता है। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 2 में से 1 को आपको करना होगा और 1 क्वेश्चन आपको 5 नंबर का होगा। ठीक है, फिर राइटिंग सेक्शन में दूसरा आपका आता है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में आपको एनालिटिकल पैराग्राफ मिलेगा। 2 क्वेश्चन इसमें भी आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको अटेम्प्ट सिर्फ 1 ही करना है और 5 नंबर का होगा। एनालिटिकल पैराग्राफ होता है कि जो हम एनालाइज करते हैं, फैक्ट्स डेटा ये सब दिए जाते हैं क्वेश्चन में और उसको आप एनालाइज करेंगे और उसको एनालाइज करके आपको पैराग्राफ में लिखना होता है। तो 10 मार्क आपके हो गए सेक्शन ए। 2 अनसीन पैसेज 10-10 के 20 मार्क हो गए। और फिर दूसरा सेक्शन बी है, 10 मार्क्स आपका ग्रामर हो गया और 10 में 5 आपके हो गए फॉर्मल लेटर और 5 में आपका हो गया एनालिटिकल पैराग्राफ। तो 20 और 20 इधर, मतलब कि 20-20 और 40 नंबर के इधर हो गए। फिर हम चलते हैं सेक्शन सी जो कि लिटरेचर पार्ट कहते हैं। अब सेक्शन सी जो है 40 मार्क का होता है और 40 मार्क में जो शुरुआत होती है वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से होती है कि एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मतलब कि आपको 4 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे जिसमें आपको 2 करना होगा। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, 2 में 1 करना होगा। और फिर दूसरे क्वेश्चन में 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, उसमें भी आपको 1 करना होगा। और
हर एक्सट्रैक्ट मतलब कि एक एक्सट्रैक्ट 5 नंबर का होगा और 2 आप करेंगे तो 10 नंबर का होगा। और जिसमें क्वेश्चन जो होंगे वो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपको सीधा टिक करना है। ठीक है, उसके बाद जो है 10 नंबर ये हो गया। फिर हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अब इसमें आपका शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है। शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे पहले 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब कि 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 4 करना होगा और एक को छोड़ देना होगा, मतलब 5 में से आपको 4 ही करना होगा। ठीक है, और जिसमें वर्ड लिमिट जो होगी वो 40 से 50 वर्ड्स होगी, मतलब 40 से 50 शब्दों में आपको आंसर को लिखना होगा और 4 क्वेश्चन करना होगा। ये हमारा होगा फर्स्ट फ्लाइट से। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको सिर्फ 2 ही करना होगा। और ये क्वेश्चन होंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि आपकी दूसरी वाली बुक है, उससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। और यह भी वर्ड लिमिट इसका भी 40 to 50 ही होगा, 40 से 50 शब्दों में ही आपको आंसर देना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है, अब इसमें हम नंबर की बात कर लें तो ये नंबर आपका सीधा सीधा 18 नंबर का होता है, 18 मार्क का होता है। ठीक है, जैसे इसमें 4 क्वेश्चन आपको मिल गए तो 4 क्वेश्चन ये आपके हो जाएंगे 3 मार्क के। तो 4 क्वेश्चन और ईच हैविंग 3 मार्क्स, मतलब कि 4 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, तो 12 नंबर ये हो गए। और फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फिश से जो आप करेंगे 2 क्वेश्चन, वो आपका 3 मार्क का हो जाएगा, मतलब 12 उधर और 3 2 इधर, 6 18, मतलब 18 नंबर आपके हो गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। फिर इसके बाद आपका आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको वर्ड लिमिट 100 से 120, मतलब कि 100 से 120 शब्दों में आपको आंसर लिखना होगा। और इसमें पहला क्वेश्चन जो होगा वो फर्स्ट फ्लाइट का होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में। अब वो फर्स्ट फ्लाइट की बात करें तो उसमें जो कोई भी चैप्टर हो सकता है या पोएम से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो आपको मिलेगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, मतलब कि 2 क्वेश्चन इसमें भी आपको मिलेंगे और आपको एक ही करना होगा। ठीक है, और इसमें जो नंबर आपको मिलेगा वो 6 मार्क का होगा, मतलब कि 6 6 12। ठीक है, 12 मार्क का ये हो जाएगा आपका। तो टोटल मिला के आपके हो गए 40 नंबर लिटरेचर सेक्शन के। ओवरऑल आपका क्वेश्चन पेपर 80 था। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि सेक्शन ए 10 मार्क के 2 अनसीन पैसेज, ये आपके 20 मार्क हो गए। फिर ग्रामर सेक्शन 10 का हो गया, 30 हो गया। और फिर राइटिंग सेक्शन में 5 के 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि आपका पूरा 40 हो गया। और 40 पूरा आपका लिटरेचर सेक्शन हो गया, जिसमें आपको मैंने अभी बता दिया कि पहला एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा जो 10 नंबर का होगा, 2 एक्सट्रैक्ट होंगे। और उसके बाद फिर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 18 नंबर के होंगे, 4 क्वेश्चन इसमें और 2 क्वेश्चन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में। और लास्ट आपका होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका 6 मार्क का होगा, 12। ओवरऑल मिला के 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर होगा और 3 घंटे आपको मिलेंगे और इसी में आपको करना है। तो आप लोग इसको एक बार हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चों तक ये ब्लूप्रिंट पहुंच सके और क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।